हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे डीसीए एंड पीजीडीसीए एमएस एक्सेस। ठीक है, एमएस एक्सेस आपकी बुक रहेगी, उसमें यूनिट नंबर 4 फॉर्म के बारे में। ठीक है ना। मैं इसके भी पहले एक वीडियो और बनाया हूं जिसमें मैंने उसको पार्ट 1 नाम दे दूंगा और इसमें फॉर्म ही के बारे में वो भी था, पार्ट 2 इसका नाम दे देंगे। ठीक, यूनिट नंबर 4 का एक वीडियो और है, उसका मैं पार्ट 1 नाम दे दूंगा और इस वाले जो वीडियो रहेगा इसका पार्ट 2 नाम दे देंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है यूनिट नंबर 4 के, जो पेपर में आने के चांसेस है, उनको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं और इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको वही क्वेश्चन बताए थे। ठीक है, तो यहाँ पे अगला जो आपका क्वेश्चन रहेगा कि सब फॉर्म से क्या तात्पर्य है, एक्सेस में आप सब फॉर्म का निर्माण कैसे करोगे समझाइए। ये आपका क्या है क्वेश्चन है, एक्सेस में आप सब फॉर्म से आपका क्या तात्पर्य है, एक्सेस में आप सब फॉर्म का निर्माण कैसे करेंगे समझाइए। तो सब फॉर्म को क्रिएट करने से पहले, सब फॉर्म को क्रिएट करने से पहले आपको कौन सा फॉर्म चाहिए है, मेन फॉर्म चाहिए है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको मेन फॉर्म क्रिएट करना होगा, उसके बाद आप सब फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। अब मेन फॉर्म का मतलब ये कि आप फॉर्म डिजाइन व्यू विधि के द्वारा फॉर्म को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, तो वो आपका मेन फॉर्म कहलाएगा। मेन फॉर्म का मतलब जो आपका फॉर्म है वो फॉर्म का पहला फॉर्म ही कौन सा फॉर्म कहलाता है, मेन फॉर्म। और सब फॉर्म का मतलब होता है फॉर्म के अंदर एक और फॉर्म का निर्माण करना, वो क्या कहलाता है, सब फॉर्म कहलाता है। या आप कह सकते हो कि फॉर्म, सब फॉर्म का अर्थ यह होता है कि एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म से क्या कर देना, एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म से कनेक्ट करना ही क्या कहलाता है आपका सब फॉर्म। या फिर एक फॉर्म के अंदर एक दूसरा एक और फॉर्म लाना ही क्या कहलाता है, सब फॉर्म कहलाता है। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पर जाना वो भी आपका सब फॉर्म ही कहलाता है। ठीक है ना। तो ये क्या होता है आपका सब फॉर्म। अब सबसे पहले यदि आप सब फॉर्म का निर्माण करना चाहते हैं तो सब फॉर्म का निर्माण करने से पहले आपको मेन फॉर्म का निर्माण करना होगा। तो सबसे पहले आप मेन फॉर्म का निर्माण करने के स्टेप बताएंगे, उसके बाद सब फॉर्म को क्रिएट करने के स्टेप बताएंगे। मेन फॉर्म यदि आपसे क्रिएट करते आ जाता है तो आप सब फॉर्म को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये सब फॉर्म आपका एक क्या होता है, कंट्रोल होता है, जो आपको मैंने बताए थे कि ऑप्शन बटन जैसे कमांड बटन, कॉम्बो बॉक्स, लिस्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, लेबल, ये सारे भी कंट्रोल होते हैं। उसी तरह ये सब फॉर्म भी आपका क्या होता है, एक कंट्रोल होता है। ठीक है ना। यहाँ पे सबसे पहले मेन फॉर्म को क्रिएट करना है तो वो फॉर्म डिजाइन व्यू विधि के द्वारा आप क्रिएट करेंगे। कौन सी मेथड के द्वारा, फॉर्म डिजाइन मेथड के द्वारा आप फॉर्म को क्रिएट करेंगे। इसके लिए सबसे पहला जो स्टेप रहेगा, उस डेटाबेस को ओपन करते हैं, ये आपका पहला स्टेप रहेगा। उस डेटाबेस को ओपन करते हैं, इसके बाद इसी में आप लिखेंगे जिसमें जिसकी टेबल या क्वेरी के डेटा को, जिसकी टेबल या क्वेरी के डेटा को फॉर्म पर प्रदर्शित करना चाहते हैं, फॉर्म पर प्रदर्शित करना चाहते हैं। ठीक, स्टेप नंबर 2, इसके बाद आप क्रिएट मेन्यू पर क्लिक करते हैं। कौन सी मेन्यू, क्रिएट मेन्यू पर क्लिक करते हैं, ये आपका सेकेंड स्टेप हो जाएगा। थर्ड स्टेप पर आप लिखेंगे इसमें प्रदर्शित ऑप्शन में से, इसमें प्रदर्शित ऑप्शन में आपको किस में क्लिक करना है, फॉर्म डिजाइन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। पहले आपको मेन फॉर्म बनाना होगा, तो उसके लिए आप मेन फॉर्म बनाने के स्टेप बताएंगे। इसमें प्रदर्शित ऑप्शन में से फॉर्म डिजाइन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, ये आपका तीसरा स्टेप। चौथे स्टेप पर आप लिखेंगे इसके बाद फॉर्म डिजाइन व्यू विंडो ओपन होती है। ठीक है, फॉर्म डिजाइन व्यू
विंडो ओपन होती है। ये आपका चौथा स्टेप होगा, ओपन होती है। अगले स्टेप पर आप लिखेंगे, इसमें हम ऐड एग्जिटिंग फील्ड, ऐड एग्जिटिंग फील्ड को आप क्या मिलेगा, ऐड एग्जिटिंग नाम का आपको एक यहाँ पे क्या मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा। ऐड एग्जिटिंग फील्ड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, ये वाला ऑप्शन आपको मिलेगा वहां पर, उसमें क्लिक करेंगे तो राइट साइड, इसके बाद राइट साइड, ये आपको स्टेप में बता रहा हूं, राइट साइड, एट राइट साइड टेबल फील्ड प्रॉपर्टी, टेबल फील्ड नाम की क्या मिलेगी, टेबल फील्ड प्रॉपर्टी नाम का एक क्या मिलेगा, राइट साइड में बॉक्स मिलेगा, प्रॉपर्टी बॉक्स प्रदर्शित होता है। ठीक है, इस बॉक्स में इसके बाद लिखेंगे, इसमें उस डेटाबेस में बनी, उस डेटाबेस में बनी सभी क्या प्रदर्शित होंगी, सभी टेबल प्रदर्शित होती हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी लिख रहा हूं जिससे कि आपको सिर्फ समझाना बस है, इसी कारण से मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी लिख रहा हूं। इसमें उस डेटाबेस में बनी सभी टेबल क्या होती हैं, प्रदर्शित होती हैं। अब एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं टेबल 1, तो उसमें आपको वहां पे शो ऑल टेबल लिखा रहेगा, तो शो ऑल टेबल पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। शो ऑल टेबल पर आप क्लिक करेंगे तो वहां पे टेबल 1, टेबल 2 ऐसे सभी नाम लिखे रहेंगे जितने आपके यहाँ पे डेटाबेस में बनी रहेंगी, और उसके आगे ऐसे प्लस का साइन रहेगा। अब इस प्लस साइन में आपको क्लिक कर देना है, तो टेबल 1 की सभी फील्ड आपके सामने दिखने लगेंगी। अब इन फील्डों को आप एक एक करके क्या करेंगे, ड्रैग करके, एक एक करके ड्रैग करते हुए फॉर्म डिजाइन विंडो में, फॉर्म डिजाइन विंडो में आप क्या कर देंगे, ड्रॉप करते जाएंगे। ठीक है, ऐसे एक एक करके माउस पॉइंटर से ड्रैग करते हुए यहाँ ड्रॉप कर देना। इस प्रकार आपका क्या तैयार हो जाएगा, मेन फॉर्म बन करके तैयार हो जाएगा। अब सब फॉर्म, तो सब फॉर्म के लिए सिंपल सा है, कंट्रोल टूल बॉक्स में, क्या कंट्रोल टूल बॉक्स में आपको सब फॉर्म का एक कंट्रोल मिलेगा, सब फॉर्म का आपको क्या मिलेगा, वहां पर कंट्रोल मिलेगा, उसमें आपको क्लिक कर देना है, तो इसी फॉर्म के अंदर एक और फॉर्म बन करके आ जाएगा, वही आपका क्या कहलाता है, सब फॉर्म कहलाता है। तो इसके बाद आप आगे लिखेंगे, ये पूरा हो जाएगा मेन फॉर्म का। इसके बाद नीचे हेडिंग लिखेंगे, सब फॉर्म को क्रिएट करने के लिए निम्नलिखित स्टेप को फॉलो करते हैं। फिर स्टेप नंबर 1, मेन फॉर्म के बाद सब फॉर्म कंट्रोल में क्लिक करते हैं और फॉर्म पर अपने इच्छित स्थान पर ड्रॉप करते हैं। ठीक है ना, इतना करने के बाद आपको सब फॉर्म क्रिएट हो जाएगा, और जो फॉर्म के अंदर था वही आपको किसके अंदर प्रदर्शित होने लगेगा, सब फॉर्म के अंदर भी प्रदर्शित होने लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसके क्या बताने हैं, स्टेप बताने हैं। सब फॉर्म की पहले डेफिनेशन कि सब फॉर्म होता क्या है, फिर बताना है सब फॉर्म को क्रिएट करने से पहले हमें मेन फॉर्म को क्रिएट करना अनिवार्य, क्रिएट करना जरूरी होता है। ठीक है ना, फिर किसको आप क्रिएट कर सकते हैं, सब फॉर्म को। आगे अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आगे अगला है, आप एक फॉर्म में हेडर और फुटर को कैसे इंसर्ट करते हैं। अब यदि आप हेडर और फुटर को फॉर्म पर इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको फॉर्म डिजाइन व्यू विंडो, फॉर्म डिजाइन मेथड का ही क्या करना होता है, उपयोग करना होता है। ठीक है, तभी आप फॉर्म पर हेडर और फॉर्म पर फुटर को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर्म पर हेडर और फुटर का उपयोग टाइटल देने के लिए किया जाता है, हेडर या फुटर। इसके साथ साथ आप डेट दे सकते हैं, टाइम दे सकते हैं, पेज में नंबर दे सकते हैं आदि। ये सब देने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं, हेडर और फुटर का। हेडर और फुटर हर एक पेज की, हेडर जो होता है वो हर एक पेज के टॉप पर आता है, और जो फुटर होता है वो हर एक पेज के या हर एक फॉर्म के बॉटम में आता है। आप हेडर देते हैं एक ही टाइटल, तो वो हर एक पेज के टाइटल में क्या होगा, हेडर में या टॉप पर वो रिपीट होता है। उसी प्रकार फुटर भी मैंने बोला आपने फर्स्ट पेज में बॉटम में क्या दे दिया, फुटर में कोई टाइटल लिख दिया,
तो वो सेकेंड पेज के बॉटम में भी वही टाइटल आपका क्या होता है, रिपीट होता है, या जितने भी और पेज होंगे सभी पेजों में क्या होगा, रिपीट होगा। तो इसको हेडर और फुटर को पेज पर कैसे इंसर्ट करते हैं अब ये समझते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे उस फॉर्म को ओपन करते हैं, उस फॉर्म को ओपन करते हैं, ये आपका पहला स्टेप। जब एमएस एक्सेस को ओपन करने के स्टेप जो रहेंगे उनके बाद का ये पहला स्टेप आपका रहेगा, उस फॉर्म को ओपन करते हैं जिसमें हमें हेडर और फुटर को सम्मिलित हेडर और फुटर को ऐड करना होता है, हेडर फुटर को सम्मिलित या ऐड या इंसर्ट करना होता है, ठीक है। इसके बाद आप सेकेंड स्टेप पर लिखेंगे, ये आपको इसके बाद फॉर्म की डिजाइन व्यू विंडो क्या करोगे, ओपन। तो फॉर्म डिजाइन व्यू विंडो को ओपन करते हैं। इसके लिए आपको फॉर्म डिजाइन व्यू विंडो को ओपन करने के लिए नीचे लिखेंगे व्यू ऑप्शन की ड्रॉप डाउन में क्लिक करते हैं, व्यू ऑप्शन की ड्रॉप डाउन में क्लिक करते हैं। प्रदर्शित ऑप्शन में से, इसमें प्रदर्शित ऑप्शन में से आपको फॉर्म डिजाइन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, फॉर्म डिजाइन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, ये आप लिखेंगे अगले स्टेप पर। इसके बाद फॉर्म डिजाइन व्यू विंडो आपकी क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। यहां पे आपको हेडर और एंड फुटर का क्या मिलेगा, ऑप्शन, इसमें आप क्लिक कर देंगे तो हेडर और फुटर आपके फॉर्म पर, हेडर आपके फॉर्म पर टॉप पर प्रदर्शित होगा और बॉटम में आपका क्या प्रदर्शित होगा, फुटर प्रदर्शित होगा। अतः इस प्रकार एमएस एक्सेस में फॉर्म पर हेडर और फुटर को ऐड या इंसर्ट करने की प्रक्रिया पूर्ण हुई। सिंपल सा, ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे आपका क्वेश्चन है कि कॉम्बो बॉक्स और लिस्ट बॉक्स में क्या अंतर होता है। कॉम्बो बॉक्स और लिस्ट बॉक्स में क्या अंतर होता है, तो सिंपल सा, कॉम्बो बॉक्स और लिस्ट बॉक्स। सबसे पहले कॉम्बो बॉक्स की बात करते हैं। तो कॉम्बो बॉक्स में जो आपका डेटा प्रदर्शित होगा वो रन टाइम पर प्रदर्शित होता है। इसका मतलब यहाँ पे एक कॉम्बो बॉक्स में क्या होती है, ड्रॉप डाउन होती है। जब आप इस ड्रॉप डाउन में क्लिक करते हैं तभी आपका यहाँ पे डेटा प्रदर्शित होता है। जैसे बात करते हैं, एक व्यू का ऑप्शन है आपका एमएस एक्सेस में होम मेन्यू में, पहले ही व्यू ऑप्शन में यहाँ पे आपको ये ऑप्शन पहले से ही दिखाई देता है, आप इसमें क्लिक करें अथवा ना करें, लेकिन इस ऑप्शन के नीचे ऐसे ड्रॉप डाउन बनी रहती है। मतलब इस ड्रॉप डाउन में आप क्लिक करेंगे तो इसमें और भी ऑप्शन आएंगे, लेकिन यदि आप क्लिक करते हैं तब आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देंगे, अन्यथा नहीं दिखाई देंगे। तो उसी प्रकार कॉम्बो बॉक्स में भी जो डेटा आपने टेबल में से क्या किया है, इस कॉम्बो बॉक्स के अंदर ऐड या लाया है, तो उसको डेटा को देखना है तो आप इस ड्रॉप डाउन में क्या करोगे, क्लिक करोगे, तभी आपका यहाँ पे डेटा क्या होता है, दिखाई देता है। यदि आप क्लिक नहीं करेंगे तो यहाँ पे डेटा दिखाई नहीं देगा। अब मैंने बोला यदि मैं इसमें क्लिक कर देता हूं और क्लिक करने के बाद यहाँ डेटा दिखाई देता है, फिर उसके बाद मैं कहीं और जगह पर क्लिक कर दे रहा हूं तो फिर डेटा आपका फिर से यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो उसी को बोला जाता है कि रन टाइम पर डेटा दिखाई देता है। अब बात करते हैं लिस्ट बॉक्स। लिस्ट बॉक्स में जो डेटा आपका प्रदर्शित होगा वो लिस्ट के रूप में होता है, अर्थात यहाँ पे इस बॉक्स में कोई डेटा दिखाई नहीं दे रहा था, जब इसमें क्लिक किए तो यहाँ नीचे दिख रहा था, लेकिन लिस्ट बॉक्स में आपका ये डेटा यहाँ पे तो दिखाई देगा, लेकिन मैंने बोला यहाँ पे 10 लोगों का है और आपके सामने सिर्फ 4 लोगों का ही डेटा क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है, और 6 लोगों का कहाँ गया। तो उसके लिए यहाँ पे क्या होते हैं, स्क्रॉल बार होते हैं, जिसकी सहायता से आप डेटा को अप डाउन स्क्रॉल करके क्या कर सकते हो, डेटा को देख सकते हो। तो ये होता है किसमें, लिस्ट बॉक्स में। तो सिर्फ इन दोनों में यही अंतर होता है, बाकी इन दोनों का काम सेम ही होता है। सिर्फ यहाँ पे टेबल या जो टेबल का रिकॉर्ड होते हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए कॉम्बो बॉक्स और लिस्ट बॉक्स का यूज किया जाता है, लेकिन इनमें अंतर क्या होता है ये मैंने आपको बताया।
ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जिसमें आपको फॉर्म पर फील्ड को ऐड करना है। फॉर्म पर फील्ड को ऐड करना, फील्ड को ऐड करना, ठीक है, फॉर्म पर फील्ड को ऐड करना, ये आपके निम्नलिखित में संक्षिप्त टिप्पणी में है। दूसरा है इसी में, फॉर्म पर टेक्स्ट बॉक्स को ऐड करना। सिंपल सा है, आप एक का समझ जाएंगे, एक के स्टेप तो सभी के आपसे आसानी से बन जाएंगे। तीसरा है फॉर्म पर चेक बॉक्स को ऐड करना, चेक बॉक्स को ऐड करना। अब मैं इनमें से आपको कोई एक के बता दे रहा हूं स्टेप। फॉर्म पर फील्ड, फील्ड आप सभी जानते हैं, फील्ड मतलब जैसे आईडी, नेम, लास्ट नेम, इन्हीं को क्या बोला जाता है, फील्ड बोला जाता है। टेक्स्ट बॉक्स एक कंट्रोल होता है जो आपको फॉर्म पर टेक्स्ट लिखने के लिए क्या करता है, सुविधा प्रदान करता है। ये आपका क्या होता है, टेक्स्ट बॉक्स एक फॉर्म कंट्रोल होता है। वैसे ही फॉर्म पर चेक बॉक्स को ऐड करना, तो चेक बॉक्स का काम क्या होता है, मल्टीपल ऑप्शन में से एक ही समय में मल्टीपल सिलेक्शन करने के लिए चेक बॉक्स कंट्रोल का यूज किया जाता है। जैसा मैंने बताया कि इसमें सही का टिक लग जाता है तो ये चेक बॉक्स में क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है, और इसी में जाके आप क्लिक करेंगे तो ये ऑफ हो जाता है। ये क्या होता है, चेक बॉक्स। बस यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि इनको फॉर्म पर कैसे इंसर्ट करते हैं, तो मैं एक के बता दे रहा हूं। यदि आपसे ना बने तो आप वीडियो में कमेंट कर देना, बता देना। फिर से इन दोनों जिनमें से मैं आपको सिर्फ अभी फॉर्म पर फील्ड को ऐड करना बता रहा हूं, यदि आपसे नहीं बनते तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं इन दोनों के भी स्टेप आपको बता दूंगा। ठीक, सबसे पहले फॉर्म पर फील्ड को ऐड करना। तो यहाँ पे आपको फॉर्म पर फील्ड को ऐड करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, डायरेक्ट आप उस फॉर्म को ओपन करने को बताएंगे, ओपन करके ही बताएंगे, ना कि आप टेबल। ये आपको अच्छे से पता है कि टेबल की सहायता या क्वेरी की सहायता से ही आप फॉर्म का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपसे फॉर्म पर फील्ड को ऐड करने को पूछा है, तो वहां डायरेक्ट आपको क्या करना है, उस फॉर्म को ओपन करना है जिस पर फील्ड को क्या करना है, ऐड करना है, ना कि आप ये वहां पर टेबल को क्रिएट करने के स्टेप नहीं बताएंगे। क्यों, मैंने बोला आपसे पूछा गया है क्वेश्चन फॉर्म पर फील्ड को ऐड करना, लेकिन आप वहां पर टेबल के बताएंगे तो वो वहां तो गलत हो जाएगा। इसीलिए आपको डायरेक्ट उस फॉर्म को ओपन ही करके बताना है जिसमें आप फील्ड को क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप MS एक्सेस को ओपन करने के स्टेप लिखेंगे, फिर जो अगला स्टेप रहेगा मैं आपको वो बता रहा हूं। उस फॉर्म को ओपन करते हैं, उस फॉर्म को ओपन करते हैं जिसमें हमें फील्ड को क्या करना होता है, ऐड करना होता है। अब फील्ड को ऐड करना होता है, फील्ड को ऐड करने का मतलब मैंने बोला इस फॉर्म में, जिस फॉर्म को मैंने ओपन किया उसमें 4 फील्ड हैं, आईडी है, एक नेम है, और एक आपकी कौन सी है, लास्ट नेम है, और एक और ले लेते हैं सिटी है। ये फॉर्म में ऑलरेडी पहले से ही है, ठीक है, जिस फॉर्म को हमने ओपन किया उसमें पहले से ये 4 फील्ड ऑलरेडी हैं। एक मिनट, ठीक, हाँ, यहाँ पे मैंने बोला कि ये 4 फील्ड इसमें क्या ऑलरेडी पहले से ही हैं। तो अब इसमें और फील्डों को मुझे क्या करना है, ऐड करना है। जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि मुझे सिटी के बाद यहाँ पे एज और स्टेट और ले लेते हैं, ये 2 फील्डों को इसी फॉर्म में क्या करना है, ऐड करना है। तो उसी को बोला जाता है फॉर्म पर फील्ड को ऐड करना। तो इसके लिए उस फॉर्म को ओपन करते हैं जिसमें हमें फील्ड को ऐड करना होता है। इसके बाद आप दूसरे स्टेप पर लिखेंगे, फॉर्म डिजाइन व्यू विंडो को ओपन करते हैं, फॉर्म डिजाइन व्यू विंडो को ओपन करते हैं। अब इस विंडो को कैसे ओपन करते हैं, फॉर्म डिजाइन व्यू विंडो को ओपन करते हैं,
ये आपने बता दिया। लेकिन यदि आप और स्टेप इसी में बढ़ाना चाहते हैं कि फॉर्म डिजाइन व्यू विंडो को ओपन करते हैं लेकिन कैसे करते हैं, तो वो भी आप बता सकते हैं। व्यू ऑप्शन की ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते हैं, ठीक है, व्यू ऑप्शन की ड्रॉप डाउन में क्लिक करते हैं। इसके बाद इसमें प्रदर्शित ऑप्शन में से फॉर्म डिजाइन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। कौन से ऑप्शन पर? फॉर्म डिजाइन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अगले स्टेप पर लिखेंगे तो फॉर्म डिजाइन व्यू विंडो ओपन हो जाती है, ठीक है। तो फॉर्म डिजाइन व्यू विंडो ओपन हो जाती है, ये आपको लिखना है, ओपन हो जाएगी। इसके बाद आपको पुनः ऐड एग्जिटिंग फील्ड ऑप्शन पर आप क्या करेंगे? क्लिक करेंगे। ऐड एग्जिटिंग फील्ड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, ये आप लिख देंगे। फिर उसमें आपको क्या आएगी? राइट साइड फील्ड आपकी क्या आएगी? एक टेबल फील्ड प्रॉपर्टी आएगी। राइट साइड टेबल फील्ड प्रॉपर्टी विंडो आएगी, ठीक है। टेबल फील्ड प्रॉपर्टी विंडो आएगी, उसमें आपको क्या मिलेगी? उस डेटाबेस में जो टेबल है वो सारी दिखाई देंगी। फिर आपको फॉर्म में क्या करना है? फील्ड को ऐड करना है। तो आपको जैसे मैंने बोला कि उसमें ऑलरेडी आईडी, नेम, लास्ट नेम, सिटी वाली फील्ड दिखाई दे रही थी। अब आपको इसमें एज वाली और करना है और स्टेट वाली। तो उन दो फील्डों को माउस पॉइंटर की सहायता से ड्रैग करके आप फॉर्म की डिजाइन व्यू विंडो में ड्रॉप कर देंगे। इस प्रकार से आप फॉर्म पर फील्ड को ऐड कर दोगे, ठीक है। फिर अगले स्टेप पर आप लिखेंगे अतः इस प्रकार एमएस एक्सिस में फॉर्म डिजाइन व्यू विधि के द्वारा क्या करने की? फॉर्म डिजाइन व्यू विधि के द्वारा फॉर्म पर फील्ड को इस प्रकार आपको लिखना है, फॉर्म पर फील्ड को ऐड करने की प्रक्रिया पूर्ण हुई। और बाकी के बचे ये जो दो हैं आपसे खुद ही बन जाएंगे। इसी प्रकार से करना है, सिंपल सा यही रहेगा। बस यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? फील्ड को ऐड करना, वहां पे टेक्स्ट बॉक्स, बाकी सेम यही प्रोसेस रहने वाली है, ठीक है। यदि आपको ये फील्ड प्रॉपर्टी के बाद ये आपसे इनके स्टेप नहीं बने तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं इनके स्टेप भी आपको बता दूंगा, ठीक। तो मैं इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।